चलिए अब करते हैं पूजा। ये तो म्यूजियम में देख क्या क्या गिरा रखा है इसके नीचे, क्या इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने, दिखाना। कंबल तकिए। ओ देखो, जीवन में जब भी उलझने बढ़ने लगे तो खुद को थोड़ा ढील दें, क्योंकि गांठ को खोलने का यही तरीका बेहतरीन है ना। थोड़ा ढील देनी पड़ती है ना, लूज करना पड़ता है ना, तभी हम खोलते हैं उसको, तभी वो खुल पाती है। ऐसे टाइट रहे खींचते रहें तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, गांठ नहीं खुल पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब भी उलझने बढ़ने लगे तो खुद को थोड़ा ढील दें, उलझने अपने आप सुलझने लगेंगी। वो कहते हैं ना, जब कोई भी रास्ता दिखाई ना दे, सभी द्वार बंद दिखाई दें, तो कुछ न कुछ एक द्वार तो भगवान हमेशा खुला रखता है कि कोई न कोई रास्ता यानी जरूर होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी रास्ता नहीं है। चलिए अब करते हैं पूजा। अब दिखाते हैं आपको बहुत ही पुराना घर, जो छोटी छोटी ईंटों का बना हुआ है। पहले ऐसे ही छोटी छोटी ईंटों से घर बने हुए होते थे। ये देखो पीपल भी कहाँ पर उगा हुआ है। इस तरह से मतलब घर होते थे पहले। पर चाबी दिखा दे तुमको। इतना तो करेंगे। ये क्या क्या गिरा रखा है इसके नीचे, क्या इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने, दिखाना। कंबल तकिए। ओ देखो, पूरे घर के यहाँ पर इकट्ठे कर लिए। मम्मी शरारती, देखो सोफे के बीच में जोड़े। नहीं देखो, मैं भी आई। सोफे के भी खा ले गए। वो लेने चली गई। ये कैसी बॉल बना रखी है? स्टिकर्स की। पेपर की होममेड। ओए लग जाएगी उधर। ये वंशु कर रही है अपना होमवर्क, आज कुछ बचा है, नींद भी आ गई है उसे, कंप्लीट करने की कोशिश।
बच्चों का डेली का होमवर्क अगर डेली करवाया जाए ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है उनकी स्टडी में। वो सिर्फ होमवर्क को कंप्लीट करें बस अपने को। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, डेली होमवर्क कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ दोनों बच्चों का, स्टार्टिंग से ही। पूरा साल मेरा यही कोशिश रहती है। होमवर्क को अगर हो भी जाता है तो मैं उसी को जैसे उसका रिविज़न करवा देती हूँ, उसको पक्का करवाने की कोशिश करती हूँ। स्पेलिंग वगैरह को लर्न करवा देती हूँ, कुछ और लर्न करवा देती हूँ। और कुछ भी अगर ना शेष बचे तो मैं उनको लिखने के लिए बोलती हूँ, उनको चेक करती हूँ। मतलब इस तरह से जो होमवर्क मिलता है, जो क्लास में जो वर्क करवाया जाता है ना, उसको घर पर करवाने की पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चा उसको कंप्लीट करे। अब बना रही हूँ मैं खाना। खाने में रायता, बूंदी का रायता। रायता हमारे घर में बनता ही रहता है, रायता और चटनी। कभी बूंदी का रायता, कभी लौकी का रायता, कभी पालक का रायता, कभी बथुए का रायता, तो कभी गाजर का रायता, कभी आलू का रायता, तो कभी प्याज टमाटर ऐसे, या कभी दही में ही काला नमक जीरा वगैरह डालकर, लहसुन का पेस्ट, मिर्च वगैरह ऐसे। इस तरह से रायता जैसे बनता ही रहता है। रायता और चटनी के सुबह सुबह खाने के बहुत ही शौकीन हैं, तो इस तरह से हम रायता ज़रूर बनाते हैं, अच्छा भी लगता है। इस बहाने दही भी हमारे खाने में शामिल हो जाती है। वैसे दही खाना बच्चे इतना पसंद नहीं करते, तो रायते के बहाने वो खाई जाती है। तो आप भी किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ करके बनाकर बच्चों को खिलाते रहें। बच्चों का खान पान अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ती उम्र है। अच्छा खान पान होगा तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनका मेंटली विकास भी अच्छा होगा, जो कि उनके विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप खाने का बहुत ही विशेष ध्यान रखें और हैवी खाना खाकर, एकदम ज़्यादा खाना खाकर न बैठे रहें। यानी खाने को हल्का हल्का सा लें, कई बार लें। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार में ही ज़्यादा खाना खाकर, जैसे पूरा दिन खाओ ना, एक बार में ही इतना खा लो जैसे कि फास्ट में होता है। वैसे तो फास्ट में तो खाया भी नहीं जाता, वैसे हम तो भूख लगती है तो फटाफट बहुत हैवी खा लेते हैं और वैसे भूखे मरते रहते हैं। तो ऐसे नहीं, ब्रेकफास्ट टाइम पे करो, लंच भी टाइम पे करो और डिनर भी टाइम पे करो। थोड़े थोड़े टुकड़ों में खाना खाओ और इस तरह से अपने खान पान का भी ध्यान रखो। ये रायता बनकर होने वाला है तैयार। और आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नई सोच के साथ, नई रेसिपी के साथ और नए जोश के साथ। I was yours, you were mine, but it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand. You thought it would last forever.